अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या उनके परिवार द्वारा लगभग 45 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी जाए और वह जमीन कुछ ऐसी जगह पर हो जहां पर फ्यूचर में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स आने वाले हो, तो क्या यह सिर्फ एक निवेश है या सत्ता का फायदा उठाकर किया गया खेल? यह सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस इसे करोड़ों का घोटाला बता रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन्हीं सभी आरोपों को बेबुनियाद और एक राजनीतिक साजिश बताया है। तो आखिर सच क्या है? वास्तव में कोई घोटाला हुआ था या यह सिर्फ एक चुनावी राजनीति है? आज इस वीडियो में हम बिना कोई राजनीतिक पक्ष लिए टाइमलाइन के साथ सवाल, आरोप और मुख्यमंत्री का जवाब विस्तार से समझेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है और 2023 में बीजेपी की शानदार जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उज्जैन दक्षिण से लंबे समय से विधायक रहे मोहन यादव बीजेपी संगठन और प्रदेश की राजनीति का एक अहम चेहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इंदौर, उज्जैन और आसपास के कई इलाकों में नई योजनाएं, नए प्रोजेक्ट्स और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाएं की। लेकिन इन सभी के बीच में ये सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। पूरा मामला तब सामने आया जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 137 प्लॉट खरीदे गए। उसकी वैल्यूएशन लगभग 45 करोड़ बताई जा रही है और रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि यह ज़मीन कुछ ऐसी जगह पे खरीदी गई जहां पे भविष्य में न्यू प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई योजनाएं आने वाली थी। यहीं से विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि सरकार अगर किसी इलाके में न्यू प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर लाने वाले हो और वहीं पर मुख्यमंत्री या उनके परिवार द्वारा ज़मीनी खरीदी जाए, तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी हितों का टकराव नहीं है? कांग्रेस का यह भी कहना है कि सत्ता में बैठे लोग और उनके परिवार द्वारा अगर प्रोजेक्ट्स आने से पहले ही ज़मीनें खरीदी जाती है तो क्या इससे आम आदमी का भरोसा नहीं टूट सकता? विपक्ष ने मांग की है कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो और विपक्ष का यह भी कहना है कि सत्ता में बैठे हुए प्रभावशाली लोग अगर सरकारी योजना आने से पहले ही ज़मीनें खरीद लेते हैं तो वो करोड़ों का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अब तक विपक्ष ने लगाए हुए ये सभी आरोप ही है, उन्हें किसी अदालत या न्यायिक जांच ने अभी तक सिद्ध नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और बताया है कि 2023 के बाद उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और बीजेपी का यह कहना है कि परिवार द्वारा खरीदी गई जमीनें पूरी तरह से कानूनी है और इसका सरकारी फैसलों से कोई भी संबंध नहीं है। पूरे विवाद के बीच में सबसे बड़ा सवाल निकलकर यह सामने आता है कि सत्ता में बैठे हुए कोई प्रभावशाली व्यक्ति या उनके परिवार द्वारा खरीदी गई जमीन भले ही कानूनी रूप से लीगल हो, लेकिन फिर भी क्या उन्हें यह जमीन ऐसी जगह पर खरीदनी चाहिए जहां पर फ्यूचर में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स आने वाले हो? कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सिर्फ कानून का पालन करना ही काफ़ी नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता भी उतनी ज़रूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि किसी भी परिवार के सदस्य को कहीं पर भी जमीन खरीदने का पूर्ण अधिकार है, यानी यह विवाद एक जमीन खरीद का ही नहीं है, यह राजनीतिक नैतिकता और पारदर्शिता का भी है। तो फिलहाल इस मामले में आरोप लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें सिरे से खारिज किया है, कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक किसी अदालत या कोई जांच एजेंसी ने इस मामले की पुष्टि नहीं की है। तो आने वाले समय में अगर जांच होती है तो वो यह तय करेगी कि यह सिर्फ एक आरोप था या सच में कोई घोटाला हुआ था। आपकी क्या राय है? नेताओं और उनके परिवार द्वारा ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।